नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो निष्पक्ष न्यूज में आपके लिए आज हम क्या खास लेकर के आए बता दें। 4 बड़ी अहम खबरें होंगी। पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। ज्ञानवापी विवाद पर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। कल अब इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद दूसरी खबर होगी कुतुब मीनार से जुड़ी हुई। कुतुब मीनार को लेकर के भी दरअसल विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच ही आज काफी संख्या में लोग कुतुब मीनार पहुंच गए थे। क्या हुआ था, पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद तीसरी खबर बिहार से होगी, जहां पर जातीय जनगणना के नाम पर जेडीयू और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबर दिखाई दे रही है। अब क्या है इसके मायने, इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद चौथी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी हुई होगी। पीएम मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंचे हुए हैं। आज जापान से पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पूरी डिटेल जानकारी इसके बारे में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निष्पक्ष न्यूज। हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर जंग ही जंग। कहीं मंदिर मस्जिद की जंग, कहीं शिवलिंग फव्वारे की जंग, कहीं मीनार मंदिर की जंग। बच गया कुछ तो सियासी जंग। देश के अंदर कुछ भी हो, लेकिन मोदी जब बाहर होते हैं तो फिर तस्वीर बदल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होने जापान पहुंचे हैं। टोक्यो में मोदी ने कहा कि वो मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचते हैं। एक लाइन में अंदर बाहर के दुश्मन साफ। ये लाइन देश के अंदर मोदी के दुश्मनों के लिए भी है और देश के बाहर चीन जैसे दगाबाज मुल्क के लिए भी। बाकी की 3 तस्वीर देश के अंदर की हैं। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जिला अदालत को तय करना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या फव्वारा। इस पर फिलहाल कोर्ट में बहस चल रही है। एक तस्वीर दिल्ली के कुतुब मीनार की है, जहां मीनार और मंदिर विवाद के बीच काफी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचे। कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद चल रहा है। एक विंडो में हमने 2024 की गणना कहा है। दरअसल बिहार में सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बीच लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें जातीय जनगणना को लेकर हो रही हैं। इससे सत्ता में शामिल गठबंधन दल बीजेपी परेशान हो गई है। कहीं ये 2024 के लोकसभा चुनाव की कसरत तो नहीं चल रही है। बहरहाल इन 4 तस्वीरों से साफ है कि देश के अंदर और देश के बाहर किसी न किसी मसले पर जंग जरूर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ये 4 अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात क्वाड सम्मेलन की। दरअसल 24 मई को होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को इस दौरान संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने के शौकीन हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन की विस्तारवादी नीतियों पर नकेल कसने की रणनीति बनाई जानी है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा टोक्यो के न्यू ओटानी होटल का हॉल। जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस अंदाज में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय से बात करते हुए जापान को भारत का स्वाभाविक भागीदार बताया। जापान को भारत की विकास यात्रा का अहम किरदार भी करार दिया। भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है। पीएम ने बिना किसी का नाम लिए विरोधियों को निशाना भी बनाया।
ये कहते हुए कि वो मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने के शौकीन हैं। साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात की, तो साथ ही हिंद प्रशांत व्यापार समझौते को लेकर हुए कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जापान में पीएम मोदी के लिए 24 मई का दिन सबसे अहम होगा, क्योंकि 24 को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है, जिसमें चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक दीर्घकालीन रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरीके के जो प्रेडेटरी पॉलिसीज चीन अडॉप्ट करता है, उसको काउंटर करने में ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करेगा। बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर के भी मंथन हो सकता है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।